बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं नबीना सहाबी के हाथों गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, कोई तुम में से है जो मेरे दुश्मन को कत्ल कर डाले? दुश्मन कौन है? दुश्मन का नाम अबू राफ़े है। ये अबू राफ़े चौकों और चौराहों में, गलियों में, बस्तियों में, गोया हर जगह माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। जब हुजूर को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबियों, कोई तुम में से है जो अबू राफ़े को कत्ल करके जन्नत हासिल करे? सहाबा मौजूद थे। हर सहाबी के दिल में ये ख्वाहिश थी कि इसका कत्ल करेंगे। इसी मस्जिद के कोने में एक सहाबी बैठा हुआ था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी अतीक है, जो कि आंखों से नाबीना थे। अल्लाह के दरवाजे पे सजदे में गिरते और हाथ उठाकर कहता, ऐ अल्लाह, मैं जंगे बदर, ओहद और खैबर में ना जा सका क्योंकि मैं नाबीना माजूर हूँ। इसका मुझे बहुत अफसोस है। ऐ अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुश्मन को हाथों कत्ल करके मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा। इस सहाबी की ये दुआ कबूल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक मस्जिद से बाहर आए और घर चले गए। घर आकर एक खंजर लिया और अपनी कमीज़ में छुपा लिया और अबू राफ़े का महल की तलाश में निकला। 1 मील बाहर इसके महल के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर दरबान खड़ा था। इससे पूछा कि अबू राफ़े कब आएगा, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। दरबार ने देखा और कहा, ये आंख से नबीना है, कोई सवाली होगा, अबू राफ़े से सवाल करेगा। इस दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया। चनाचा अब्दुल्ला बिन अबी अतीक अंदर तशरीफ़ ले आए और एक कोने में बैठ गए। शाम हो चुकी, अब तक सरदार नहीं आया था। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक ने दरबार के किसी शख्स से पूछा कि सरदार कब आएगा? पता चला कि रात को आएगा। चनाचा सरदार ईशा के वक्त आ गया। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक ने किसी से पूछा, सरदार कहाँ जा रहा है? पता चला वो इस वक्त शतरंज खेलेंगे और इसके बाद आराम करेगा। इधर ये सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकान के बला खाने पर चढ़ गया जहाँ शतरंज खेल रहे था। चनाचा अबू राफ़े यहूदी शतरंज खेलने के बाद अपने बाला खाने में चला गया। वहाँ जाकर आराम करने लगा। ये सहाबी आंखों से नाबीना थे। इसके दरवाजे पर जाकर बैठ गए। किसी ने कहा कि ये सवाली है, शायद ये मांगने वाला। इस वजह से किसी ने कोई तवज्जो ना दी। आधी रात हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था। दरबार के सारे लोग सो चुके थे। सहाबी रसूल ने अंदाजा लगाया सरदार कहाँ सोता है। जिस कमरे में सरदार सोता था, इस कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब खराटों की आवाज़ आई तो इस सहाबी रसूल ने खंजर कमीज के नीचे से निकाला जहाँ से खराटों की आवाज़ आ रही थी। बिस्मिल्लाह पड़ी और खंजर इसके सीने में घुसा दिया। अबू राफ़े यहूदी की एक चीख निकली तो दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया। खून बहता हुआ इसके करीब आ गया। इसने सोचा कि अब ये मर चुका है, इसलिए खून बह रहा है। इसको कत्ल करने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी अतीक बाला खाने से बाहर आया और महल की दीवारों के ऊपर चढ़ गया। दिल में ख्याल आया कि शायद नबी का दुश्मन जिंदा हो। ये जिंदा बच गया तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अब ये दीवार पर इस नियत की वजह से बैठ गए कि जब तक महल से आवाज़ न आए कि अबू राफ़े कत्ल हो चुका है, इस वक्त तक मैं नीचे छलांग नहीं लगाऊंगा। आधी रात का वक्त है। एक आदमी ने तहज्जुद के वक्त ऐलान किया, ओए लोगो, हमारा सरदार अबू राफ़े कत्ल हो चुका है। जब अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह खबर सुनी तो इस वक्त छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इनका पाँव टूट गया। लेकिन टूटी हुई टांग के साथ ये सहाबी रसूल मदीना की तरफ आस्ता आस्ता चला गया और मदीना पहुंच गया। फजर के अज़ान के करीब मस्जिद नबी में पहुंचा और वज़ू वगैरह करके इसी जगह बैठ गया जिस जगह गुज़िश्ता रोज़ अल्लाह से दुआ मांगी थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया और 2 नवाफिल अदा किए। अल्लाह के नबी को दुश्मन के कत्ल का पता नहीं चला था। सहाबी रसूल ने नमाज बाजमात के साथ पढ़ाई। नमाज के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर बैठे हैं। पैगंबर को किसी ने नहीं बताया। अबू राफ़े यहूदी का कत्ल कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि आसमान से जिब्राईल अमीन पैगंबर वही लेकर आए और ए अल्लाह के नबी, आज रात आपका दुश्मन कत्ल कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसने कत्ल किया? बताया गया कि वो कोने में जो सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी अतीक बैठे हैं, इसने दुश्मन को कत्ल करके जन्नत हासिल कर ली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
فرمایا لوگوں عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا، جب عبداللہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی میری دعا قبول ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگ قریب کرو۔ حضور نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگایا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہنے لگے جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔